हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। स्पीड ब्रेकर क्यों आते हैं? जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 28 उसकी 17 आयत में लिखा है, 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। मेरे प्रियो, अगर सड़क में कोई स्कूल या कोई घर होता है तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर जरूर होता है ताकि गाड़ी वाला ज्यादा तेज ना आए और कोई एक्सीडेंट ना हो। वैसे ही आत्मा में भी स्पीड ब्रेकर आते हैं ताकि परमेश्वर आपको बचाकर सही सलामत रख सके। मेरे प्रियो, बाइबल में जितनी भी पत्रियां हम पढ़ते हैं उनमें से ज्यादातर पत्रियां पौलुस ने उस समय लिखी थी जब वह रोम के बंदीगृह में था और उसके पास निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। बाइबल में लिखा है कि पौलुस अपनी सेवकाई में इतना व्यस्त था कि उसके पास सबसे ज्यादा कलीसियाएं थी। वह घर घर जाकर लोगों को सिखाता था और नगर नगर जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। वह इतना ज्यादा व्यस्त था कि अगर वह बंदी गृह से बाहर होता तो वह कभी भी इतनी ज्यादा पत्रियां ना लिख पाता। परमेश्वर ने उस पर स्पीड ब्रेकर लगाया। अगर परमेश्वर उसको बंदी गृह में ना भेजता तो वह पत्रियां ना लिख पाता जिनके द्वारा आज पूरी दुनिया आशीषित होती है। मेरे प्रियो, अगर पौलुस आत्मिक इंसान ना होता तो वह परमेश्वर से बोलता कि परमेश्वर, अगर मैं बंदी गृह में रहूंगा तो इसमें आपका क्या फायदा होगा? अगर आप मुझे बंदीगृह से बाहर रखेंगे तो मैं बहुत सी कलीसियाएं स्थापित करूंगा, बहुत सी रूहें बचाऊंगा। पर पौलुस एक आत्मिक इंसान था, वह परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाया नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बंदीगृह में भी इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, अगर आज एक विश्वासी के जीवन में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो वह परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाना शुरू कर देता है। वह परमेश्वर को सलाह देनी शुरू कर देता है और कोई भी मूल्य अदा नहीं करता ताकि परमेश्वर उसके अंदर से उसके जीवन का बेस्ट निकाल सके। इसीलिए वह अपनी आशीष को खो देता है। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर आते हैं, थोड़ा सा ठहराव आता है तो दुखी ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है, आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना चाहता है। जब आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर आता है तो आपके दिल में क्या आता है और आप क्या बोलते हैं, ये निर्धारित करता है कि आप कितना ऊंचा जाएंगे। स्पीड ब्रेकर थोड़ी देर के लिए आपकी गति को कम करता है पर बंद नहीं करता। जब स्पीड ब्रेकर आए तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपकी गति को कम करने के लिए नहीं बल्कि आपको सुरक्षित करने के लिए और दुगनी स्पीड देने के लिए होते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, जब इनके जीवन में स्पीड ब्रेकर आए तो इनकी गति कम नहीं बल्कि और ज्यादा तेज हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।